आज का बाइबल का वचन तोबीत का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 10, अध्याय 7 वचन 1 और 9 से 14 और अध्याय 8 वचन 4 से 8। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 28 से 34। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 10, अध्याय 7 वचन 1 और 9 से 14 और अध्याय 8 वचन 4 से 8। मेदिया में प्रवेश करने के बाद और एकबतना के पास पहुंचकर रफाएल ने युवक से कहा, भाई तोबिया। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। उसने कहा, हमें यह रात रगुल के यहाँ बितानी है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके सारा नामक एक पुत्री है। एकबता पहुंचकर उसने कहा, भाई अजरिया, मुझे सीधे हमारे भाई रगोल के पास ले जाओ। वह उसे रगोल के घर ले गया। वह अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वह उन्हें घर के अंदर ले गया। रघुवल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहज स्वागत किया। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया। और जब वे भोजन करने बैठे तो तोबिया ने रफाएल से कहा, भाई अजारिया, रघुवल ने से कहो कि वह मुझे मेरी बहन सारा को दे दे। रघुवल ने यह सुनकर युवक से कहा, भाई, इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरी पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं है। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। पुत्र, मैं तुमसे सच्ची बात नहीं छिपाऊंगा। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उसके पास गए उसी रात सबों की मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करेगा। तोबिया ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रघुवल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ, मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वह तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब से तुम उसके भाई हो और वह तुम्हारी बहन है। आज वह सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। पुत्र, स्वर्ग का ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। रघुवल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वह उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर यह कहते हुए उसे तोबिया को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। यह तुम्हारी पत्नी है। इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वह विवाह के अनुबंध पत्र पर यह लिखे कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे तोबिया को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। माता पिता ने कमरे से बाहर आकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। तोबिया ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करे और हमें सुरक्षित रखे। वह उठी और दोनों प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वह उन्हें सुरक्षित रखे। वे कहने लगे, हमारे पूर्वजों के प्रभु, तू धन्य है। तेरा नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और सारी सृष्टि तुझे अनंत काल तक धन्य कहे। तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी स्थायी
सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। उन दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तूने कहा कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बनाए। अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर, और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहे। दोनों ने कहा आमीन आमीन, और वे रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 28 से 34। सन मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 28 से 34। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।